जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल द स्टडी किंग चैनल में। तो फ्रेंड, आज की इस वीडियो में बात करने वाले हैं एमपी कांस्टेबल का पेपर एनालिसिस करने वाले। जो फ्रेंड आज का पेपर है 23 अगस्त फर्स्ट शिफ्ट का पेपर एनालिसिस करेंगे और इसमें स्टूडेंट के माध्यम से जो भी क्वेश्चन मिले इन सभी क्वेश्चनों को डिस्कस करेंगे, जीके जीएस साइंस और मैथ्स और रीजनिंग का। और फ्रेंड, इसका पीडीएफ लेने के लिए आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से आपको पीडीएफ प्राप्त हो जाएंगी। और फ्रेंड, जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड ये व्हाट्सअप नंबर है, इस पर भेज सकते हो या फिर कमेंट कर सकते हो 810933360001 पर। तो चलिए फ्रेंड, देखते हैं कि आज की फर्स्ट शिफ्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड, जो फर्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, एक भूकंप से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि भूकंप से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा था। शायद स्टूडेंट ने बताया था फ्रेंड कि भूकंप की परिभाषा से एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड, जो भूकंप की जो आमतौर पर जो परिभाषा होती है वो कैसे होती है, तो भूकंप पृथ्वी के भीतर दोषों के साथ अचानक होने वाली हलचल का परिणाम है और इस हलचल से भूकंपीय तरंगों के रूप में संग्रहित इलास्टिक स्ट्रेन ऊर्जा निकलती है जो पृथ्वी के माध्यम से फैलती है और ज़मीन की सतह को हिला देती है। इसे कोई भूकंप कहते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि भूकंप से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, एक बेदरा युद्ध पूछा गया था फ्रेंड कि बेदरा युद्ध कब हुआ था या फिर किसके किसके मध्य हुआ था। तो ऐसा एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि जो बेदरा युद्ध हुआ था इससे क्वेश्चन किस प्रकार का पूछा गया था। तो फ्रेंड, जो बेदरा युद्ध हुआ था ये कब हुआ था, तो फ्रेंड याद रखेंगे 1759 में। याद रखेंगे फ्रेंड कि यह 1759 में हुआ था बेदरा का युद्ध। तो फ्रेंड 1759 में डच कंपनी तथा अंग्रेजी कंपनी के मध्य हुआ था। फ्रेंड ये भी याद रखेंगे कि यह किसके किसके मध्य हुआ था। तो फ्रेंड 1759 में डच कंपनियां और अंग्रेजी कंपनी के मध्य हुआ था और के बीच में बंगाल के संसाधनों की प्राप्ति हेतु हुआ था और कंपनी नवाब के पक्ष में लड़ी थी और डच को हराया गया था और डच छोड़कर कहाँ चले गए थे, फिर फ्रेंड इंडोनेशिया चले गए थे। चलिए, तो बेदरा युद्ध में विजय किसकी हुई थी, तो फ्रेंड किसकी, तो अंग्रेज़ों की विजय हुई थी और डच को हारना का सामना करना पड़ा था और वे फिर कहाँ चले गए थे, तो फ्रेंड इंडोनेशिया चले गए थे। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड, मेघालय के फ्रेंड नृत्य से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड मेघालय के नृत्य से फ्रेंड अरेंज से मिलाने के लिए क्वेश्चन मिले पूछा गया था कि कौन से महीने में कौन सा नृत्य मनाया जाता है, ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि मेघालय से कौन कौन से नृत्य पूछे गए थे। तो फ्रेंड, जो 5 नृत्य इंपॉर्टेंट हैं इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं फ्रेंड, जो मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं। तो फ्रेंड लाहो नृत्य है जो फ्रेंड मेघालय राज्य में मनाया जाता है और डोरेगाटा नृत्य है फ्रेंड, ये भी मेघालय राज्य में मनाया जाता है और सातसुक मिनसियम नृत्य है फ्रेंड, ये भी मेघालय राज्य में मनाया जाता है। नोक्रेम नृत्य है, ये भी मेघालय राज्य में मनाया जाता है और चांगला नृत्य है, ये भी मेघालय राज्य में मनाया जाता है। तो फ्रेंड ये 5 नृत्य है जो फ्रेंड मेघालय राज्य में मनाए जाते हैं। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना कि मेघालय राज्य से इनमें से कौन सा नृत्य पूछा गया था। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड, एक राजस्व घाटा से फ्रेंड एक क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना फ्रेंड कि राजस्व घाटा से किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा गया था। तो फ्रेंड राजस्व घाटा के बारे में देख लेते हैं। तो राजस्व घाटे वे लेन देन शामिल है जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर सीधा प्रभाव डालते हैं। तो याद रखेंगे फ्रेंड कि राजस्व घाटा क्या होते हैं, तो राजस्व घाटा वे लेन देन शामिल है जो सरकार की वर्तमान आय और व्यय पर सीधा प्रभाव डालते हैं और यह दर्शाता है कि सरकार की खुद की कमाई अपने विभागों के दिन प्रतिदिन के कार्यों को पूरा करने के लिए पर्याप्त है या नहीं है। इसी को क्या कहते हैं, तो फ्रेंड राजस्व घाटा कहते हैं। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड, एक मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि मेजर ध्यानचंद्र के पुरस्कार से पहले कौन सा पुरस्कार दिया जाता था। तो फ्रेंड जो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार था फ्रेंड इसी का नाम बदलकर पहले क्या था फ्रेंड, तो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार था फ्रेंड और इसका 2021 में नाम बदलकर क्या रखा गया था, तो मेजर ध्यानचंद्र अवार्ड रखा गया था। तो फ्रेंड जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ये कब से हुई थी फ्रेंड, तो 1991-92 में फ्रेंड इसकी शुरुआत हुई थी और जो प्रथम दिया था किसको दिया था, तो विश्वनाथ को दिया था। तो ये भी आप याद रखेंगे। तो फ्रेंड खेल रत्न
पुरस्कार भारत का सर्वोच्च खेल सम्मान होता है, मतलब माना जाता है। और खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी फ्रेंड कब से, तो 1991-92 में इसकी शुरुआत हुई थी। और यहाँ पहली बार इसका जो नाम बदला था फ्रेंड 2021 में नाम बदला था। कब, तो 2021 में नाम बदल कर क्या रखा था, तो मेजर ध्यानचंद्र पुरस्कार रखा गया था। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा था फ्रेंड कि बल का मात्रक क्या है। तो फ्रेंड एक फिजिक्स से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा था कि बल का मात्रक क्या है। तो इसका जो राइट आंसर है फ्रेंड न्यूटन। याद रखेंगे कि बल का मात्रक क्या है, तो न्यूटन है। चलिए नेक्स्ट ये क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड। अब देख लेते हैं फ्रेंड मैथ्स और रीजनिंग में किस टॉपिक से फ्रेंड क्वेश्चन पूछे गए, क्योंकि आज की शिफ्ट में फ्रेंड स्टूडेंट ने क्वेश्चन कम बताए। तो फ्रेंड मैथ और रीजनिंग के टॉपिक देख लेते हैं कि किस किस टॉपिकों से क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो फ्रेंड प्रतिशत से फ्रेंड 2 से 3 क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में आयु से 2 क्वेश्चन पूछे गए। सिंप्लीफिकेशन से फिर क्वेश्चन पूछा गया है 1 क्वेश्चन। इसके बाद में बोर्ड मास रूल से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया। और सीआई से फ्रेंड आज की शिफ्ट में फ्रेंड 3 क्वेश्चन पूछे गए फर्स्ट शिफ्ट में। इसके बाद में फ्रेंड ट्रेंड से क्वेश्चन पूछा गया, अनुपात से क्वेश्चन पूछा गया, एवरेज से क्वेश्चन पूछा गया, एलसीएम एचसीएफ से भी फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया, लाभ हानि से क्वेश्चन पूछा गया, और घात करनी से फ्रेंड क्वेश्चन पूछा गया 1 क्वेश्चन, और सम चतुर्भुज क्षेत्रमिति या एडवांस मैथ्स से फ्रेंड 1 क्वेश्चन पूछा गया था सम चतुर्भुज से। चलिए अब देख लेते हैं फ्रेंड रीजनिंग में। तो फ्रेंड रीजनिंग में जो टॉपिक पूछे गए फ्रेंड इनके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। तो फ्रेंड जो रीजनिंग में ब्लड रिलेशन से फ्रेंड डेली क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। इसके बाद में काउंटिंग फिगर से फ्रेंड आज 3 से 4 क्वेश्चन पूछे गए थे। इसके बाद में सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए, और मिरर इमेज और वाटर इमेज से फ्रेंड डेली 3 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, 3 से 4 क्वेश्चन। इसके बाद में कथन निष्कर्ष से फ्रेंड क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। कोडिंग डिकोडिंग से फ्रेंड 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। अल्फ़ाबेट सीरीज से क्वेश्चन पूछे गए। इसके बाद में लुप्त संख्या और घड़ी से फ्रेंड आज 5 क्वेश्चन पूछे गए, घड़ी कैलेंडर से। तो ये थे फ्रेंड आज की शिफ्ट का एनालिसिस। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें, और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, मिलते हैं सेकंड शिफ्ट के एनालिसिस में। और फ्रेंड जो भी स्टूडेंट को अगर क्वेश्चन याद हो तो फ्रेंड व्हाट्सअप नंबर पर भेज सकते हो 810810933601 पर भेज सकते हो, या फिर कमेंट कर सकते हो। थैंक यू फ्रेंड, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।